तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो निर्मला सीतारमण ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो है जो बराक ओबामा, अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर है बराक ओबामा, और कांग्रेस के ऊपर जो है काफ़ी कड़े जो है सवाल खड़े किए हैं। बेसिकली हुआ यही है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 6 दिन के लिए अमेरिका और इजिप्ट का दौरा पे गए थे। यानी 6 दिन के लिए वो जो है अमेरिका के दौरे पे गए थे और इजिप्ट के दौरे पे जो है वो गए थे, यानी अमेरिका और मिस्र के दौरे पे गए थे। जिसमें 4 दिन तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका में रहे थे और 2 दिन तक वो इजिप्ट में रहे थे। 4 दिन तक अमेरिका में रहे थे और 4 दिन तक अमेरिका में रहने के दौरान उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया जिससे भारत और अमेरिका की जो रिलेशन है वो काफ़ी आगे बढ़ा है। वहाँ उन्होंने जो है वहाँ पर योगा डे सेलिब्रेशन किया, वहाँ पर योगा डे सेलिब्रेट किया। और 21 जून को जो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है, उन्होंने वहाँ पर योगा डे सेलिब्रेट किया। और वहाँ पर उन्होंने जो है जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यानी जो है जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वहाँ पर। और वहाँ पर स्पेस सेक्टर और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, यानी टेक सेक्टर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे जो है समझौते किए, यानी बहुत सारा वहाँ पर जो है डील किया, वहाँ पर बहुत सारा डील किया। और जो अमेरिका भारत को जो टेक्नोलॉजी देने वाला है, यानी अमेरिका जो भारत को टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो लगभग जो है उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए टेक्नोलॉजी दे रहा है। पहले तो अमेरिका टेक्नोलॉजी देने के लिए मना कर रहा था, सोचता तक नहीं था टेक्नोलॉजी देने के लिए, लेकिन अब अमेरिका सब कुछ देने के लिए तैयार है। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका में दौरा हुआ है, और जब नरेंद्र मोदी जब इजिप्ट से यानी मिस्र से जब वापस आ रहे थे, यानी इजिप्ट से जब वापस आ रहे थे, जब इजिप्ट से वापस इंडिया लौट रहे थे, तो उसी समय निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं, जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो है जो बराक ओबामा अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर है और कांग्रेस के ऊपर जो है काफ़ी कड़े जो सवाल है वो खड़े किए। उन्होंने निर्मला सीतारमण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए, हम जब भी कोई फॉरेन मैटर होता है इसमें हम जो है हमेशा से चुप रहते हैं, लेकिन हमेशा से साइलेंट रहते हैं, लेकिन अमेरिका के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे दिया जाता है जिसमें भारत को काफ़ी क्रिटिसाइड किया जाता है। जिस तरह से अभी देखेंगे, फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का एक रिपोर्ट आया था। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का एक रिपोर्ट आया था। इसमें कहा गया था कि भारत में जो रिलीजियस टॉलरेंस है वो धीरे धीरे घट रहा है। और साथ ही निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि जो बराक ओबामा ने जो बयान दिया है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि बराक ओबामा जो आज मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी बराक ओबामा जो आज मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि मैं बता दूं कि बराक ओबामा जब 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो 8 साल तक उन्होंने जो है लगभग 7 मुस्लिम मेजॉरिटी देशों के ऊपर आक्रमण किया था। लगभग 7 मुस्लिम देशों के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, यमन और जो है लीबिया जैसे देश इसमें शामिल थे। और उन देशों के ऊपर उन्होंने बम से अटैक किया था। जबकि CNN का जो रिपोर्ट आया था, CNN का जो रिपोर्ट आया था 2014 में, इसमें साफ कहा गया था, यानी 2014 में जो CNN का रिपोर्ट आया था इसमें साफ कहा गया था कि इसमें उन्होंने जो है 8 साल के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो है लगभग 7 देश, मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया था, यानी उनके ऊपर जो बम से उन्होंने अटैक किया था। और अब आखिर बराक ओबामा ने ये बयान दिया क्यों है? बराक ओबामा आखिर जो है क्या बयान दिए हैं जिससे ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है? तो बराक ओबामा ने कहा है, यानी बराक ओबामा ने क्या कहा है? तो बराक ओबामा ने अपने जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे, एक दिन पहले ही बराक ओबामा ने अपना एक जो है लाइव में बयान दिया, और उन्होंने कहा कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता, अगर जो नरेंद्र मोदी से मिलता, यानी नरेंद्र मोदी से अगर मिलता, तो मैं यही पूछता नरेंद्र मोदी से कि क्या जो भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी जो रह रहे हैं, यानी मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग जो रह रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। और साथ में जो है बराक ओबामा ने ये भी कहा कि जो भारत के अमेरिका का जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनको भी ये सवाल जो है नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। और साथ ही में बराक ओबामा ने ये भी कहा कि अगर भारत जो है एथलीट्स माइनॉरिटी को सपोर्ट नहीं करता है, तो भारत जो है ब्रेक हो जाएगा, यानी जो है ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा भारत। क्या
आखिर जो है, लेकिन आखिर बराक ओबामा के ऊपर इतने आरोप लगते क्यों हैं? बराक ओबामा के ऊपर इतने आरोप क्यों लगते हैं? तो बराक ओबामा के ऊपर लगभग 7 देशों के ऊपर आक्रमण करने का जो है आरोप लगता है, और उनके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद से सबसे अधिक जो बम को सप्लाई किए हैं, सबसे अधिक जो हथियार का सप्लाई किए हैं, वो बराक ओबामा ने ही किया है। इनके ऊपर ये आरोप लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं इससे ख़राब हो सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज जो है भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है वो जो है बिजनेस को लेकर रिलेशन हो गया है। यानी आज किसी भी देश का इंटरनेशनल रिलेशन आज बिजनेस के रिलेशन हो गया है। अगर भारत अमेरिका का साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, और अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत है, और भारत को भी कहीं ना कहीं अमेरिका की ज़रूरत है। यानी आज पूरी तरह से बिजनेस रिलेशन हो गया है। अमेरिका को भारत की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं जो है भारत को भी अमेरिका की ज़रूरत है। भारत को अमेरिका की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन अमेरिका को भारत की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि चाइना जो है, ये वाला जो हिस्सा है चाइना है, ये ताइवान है। जो चाइना कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है, जबकि चाइना जो कि अमेरिका है वो ताइवान को सपोर्ट करता है। यानी ताइवान को सपोर्ट करता है। इसलिए जब भी चाइना अगर ताइवान पर अटैक करता है तो अमेरिका को चाइना से लड़ने के लिए भारत की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अमेरिका जो है भारत का साथ दे रहा है। और पहले तो अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी देने के बारे में सोचता भी नहीं था, लेकिन आज अमेरिका अपने टेक्नोलॉजी को सारा चीज़ अमेरिका जो है भारत को देने के लिए तैयार है। इसका कारण यही है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं भारत की ज़रूरत है, और भारत को भी कहीं ना कहीं जो है अमेरिका की ज़रूरत है। और अभी फ़िलहाल में जो है, इससे पहले एलन मस्क का भी एक बयान आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि हम मोदी जी के फ़ैन हैं। यानी दुनिया में हर कोई जो है मोदी जी के बारे में तारीफ़ ही कर रहा है, और जो चाइना है कभी भी ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। बेसिकली चाइना के इतिहास हम ये जान लेते हैं कि चाइना और ताइवान पहले एक ही थे। पहले 1949 में, यानी 1949 में जब चाइना और ताइवान चाइना में सिविल वार छिड़ गया। इसमें यहाँ पर यानी जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच यहाँ पर जो है जो गृह युद्ध छिड़ गया। इसमें कम्युनिस्ट की जीत हुई और नेशनलिस्ट की हार हुई। जो नेशनलिस्ट जो हार गए यहाँ से चाइना से, वो चले गए यहाँ पर ताइवान में, और ताइवान में उन्होंने अपना एक देश बना लिया जिसे कहा गया रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा गया। जो यहाँ पर कम्युनिस्ट देश जो कि चाइना में रह गए, इन्हें कहा गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा गया। चाइना का यही इतिहास है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब